एक्सपो 2020 की बात हो जाए इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपसे वादा है कि दुनिया के 192 मुल्क अगर एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और वो एक जगह कितनी बड़ी है आपको पता है, महज 10 किलोमीटर की। महज 10 किलोमीटर में दुनिया के 192 मुल्क मौजूद है और इसीलिए यहाँ की हर खबर आप तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज हमने क्या अपनी आंखों से एबीपी न्यूज के कैमरे के लेंसेज से देखा है, अब अगली पेशकश एक्सपो 2020 से जुड़ी हुई विशेष आपके लिए। दुबई एक्सपो में आप पूरी दुनिया तो देख ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप यहाँ चांद को छू भी सकते हैं। ये सुनकर आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन ये सच है कि दुबई एक्सपो में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारी धरती का हिस्सा नहीं है और इसे धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर से लाया गया है। और इस बेहद खास चीज को छूने का मतलब है कि आपने चांद को छू लिया, क्योंकि ये खास चीज आसमान में जगमगाने वाले चांद का ही एक हिस्सा है। ये जो जगह है ये दुबई एक्सपो 2020 के आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो चंद्रमा को छू पा रहे हैं। चंद्रमा का एक हिस्सा आया हुआ है जो कि नासा द्वारा लाया गया था। वैसे तो आपने चांद को चमकते, दमकते और जगमगाते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ जो चांद का टुकड़ा है वो बिल्कुल काला है। और ये धरती पर कैसे आया, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। चांद के इस टुकड़े को दिसंबर 1972 में धरती पर लाया गया। अपोलो 17 के जरिए चांद का टुकड़ा धरती पर उतारा गया, जिसे अंतरिक्ष यात्री इयुगेन सेरनेन और हैरिसन जैक चंद्रमा से लेकर आए थे। धरती पर हुई जांच में पता चला कि ये पत्थर 380 करोड़ साल पुराना है और दुबई एक्सपो में इसे हर कोई छूकर महसूस कर सकता है, क्योंकि ये दुबई एक्सपो में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये छोटा सा दिखने वाला पत्थर ये मामूली पत्थर नहीं है, ये चंद्रमा से लाया हुआ पत्थर है। बहुत ही स्मूथ है और जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये 3.8 बिलियन ईयर पुराना एक पत्थर है। 11 और 14 दिसंबर 1972 को जब अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट ये चंद्रमा पर गए थे, तब वहाँ से इस हिस्से को लाया गया था और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये 3.8 बिलियन ईयर ओल्ड रॉक है और ये लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो इस पत्थर को जरूर छू रहे हैं। दुबई एक्सपो में चांद से लाया गया पत्थर अमेरिका के पेविलियन में रखा गया है और इस पत्थर को छूने और देखने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। अमेरिका के ही पेविलियन में वो कुरान भी रखी गई है जो पहली बार अरबी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई थी। ये कुरान की पहली प्रतिलिपि रखी गई है जो अरबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी। उस प्रतिलिपि को यहाँ पर रखा गया है और उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी गई है। कुरान द कुरान ऑफ मोहम्मद ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इमीडिएटली आफ्टर द ओरिजिनल अरबिक विद एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो ये पहली पुस्तक है जो अरबिक को इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी, उसकी कॉपी यहाँ पर रखी गई है। अमेरिका के पवेलियन से एबीपी न्यूज की टीम यूरोपीय देश इटली के पवेलियन में पहुंची। इटली का वैसे इतिहास काफी पुराना है और उसके पवेलियन में इसे बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। इटली के पवेलियन में रखी एक घड़ी बेहद खास है। जब हम इटली के पेविलियन में आते हैं तो सबसे पहली नज़र हमारी इस मशीन पर पड़ती है, द परफेक्ट टाइम। ये एक बहुत पुरानी पद्धति है समय को मापने की, दिशा देखने की, और इसका इस्तेमाल शिपिंग इंडस्ट्री में होता है और ये बहुत प्राचीन कला है। देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ डायरेक्शन को पहचानने के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसे नाम दिया है द परफेक्ट टाइम और समय को पहचानने के लिए इस पद्धति का उपयोग होता था, जिसे इटली के पेविलियन में एंट्री करते ही सबसे पहले नज़र इसी द परफेक्ट टाइम मशीन पर जाती है। एक्सपो में भारत के सबसे करीबी दोस्त इजराइल का पवेलियन भी बेहद खास है। इजराइल चूंकि भारत का बेहतरीन दोस्त है, इसलिए उसका पवेलियन भी भारत के बिल्कुल बगल में है।
इजराइल के पवेलियन में इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल तकनीक की हैरतअंगेज नमूने दिखाए गए हैं। इजराइल के पवेलियन में दिखाई जा रही कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे पहली बार पर्दा उठाया जाएगा और आने वाले वक्त में ये पूरी दुनिया में धूम मचाएंगी। इजराइल के पवेलियन के अंदर हम हैं और इजराइल ने एक बहुत बड़े डिजिटल स्क्रीन पर यहाँ इजराइल की उपलब्धियों के बारे में बताया है। इजराइल किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में काम कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पर बताया है। किस प्रकार से पूरी दुनिया की तस्वीर बदलने के लिए इजराइल दिन रात काम कर रहा है, उसकी तस्वीर यहाँ डिजिटल माध्यम से दिखाई गई और दुनिया में एकता का संदेश इजराइल ने यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से दिया है। इजराइल के बाद आपको ले चलते हैं सेंट्रल एशिया के देश कजाकिस्तान के पवेलियन में। ये पवेलियन दुबई एक्सपो में दुनिया भर से आए स्टूडेंट्स का फेवरेट बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।